नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, विंसर उत्तराखंड ईयरबुक 2026 के हम करंट अफेयर कर रहे थे। तो आज हमारा 9th पार्ट रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों को मिक्सअप जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देख रहे हैं। तो आज है 9th पार्ट हमारा। आगामी आपके यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम होने वाले 2026 में, तो विंसर एक करंट अफेयर की बुक काफी इंपॉर्टेंट होती है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में एक 94 क्वेश्चन था जहां पे बोला था कि धराली उत्तरकाशी आपदा जो 5 अगस्त को आई थी उसका उसमें कौन सा ऑप्शन चलाया गया था। तो मैंने पहले उसमें ऑप्शन दिया नहीं था, ऑप्शन जिंदगी दिखा रहा है। ठीक है, जहां भी बुक्स में देखा वो ऑप्शन जिंदगी था। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन जिंदगी इससे पहले सिलका टनल वाले में भी था, यहाँ पर भी था। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन ऑप्शन जिंदगी नहीं था, पर मैंने बताया था। मैं उस ऐसी बात, जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं या कुछ चीजें होती है तो कमेंट पिन कर देता हूँ, एक बार आप लोग उसको देख लेना। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी आप लोग को अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आज है हमारा 110वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विदेशियों के यात्रा वृत्तांत संबंधित सही कोड का चुनाव करना है। पहला है यहाँ पे अंतोनियो दे अंदादे 1626। पहला गलत दिया हुआ है क्योंकि ये 1624 में आए थे। ठीक है, इनने यहाँ पे तिब्बत की यात्रा क्या की, तिब्बत की इनकी तरह यहाँ पे यात्रा की गई थी। और उसके बाद ये वापस तिब्बत से जब आते हैं 1624 से लेकर 1625 तक इनने की थी। फिर 29 में क्या थे, गोवा वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो गोवा से गए थे, इसको याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है मूरक्राफ्ट 1820, ये आपका सही है। हार्डविक 1796, ये भी सही दिया हुआ है। रैपर 1808, ये भी सही दिया गया है। तो पहला गलत है, तो 2 3 4 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, तो देखिए सूचकांक दिए हुए हैं। तो पहला कह रहा है सतत विकास लक्ष्य, सबको पता है, पहली रैंक मिली थी उत्तराखंड और केरल को साथ में, पहला हो जाएगा। छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें आपकी 18वीं रैंक है। ठीक है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। बौद्धिक संपदा रिपोर्ट की बात करेंगे, इसमें 2025 में 8वीं रैंक हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक, जिसमें 2023 में 15वीं रैंक, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चौथा। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे राइट है। 112वां है, राज्य में पहला अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड की बात करेंगे तो पहला अनाज एटीएम जो सेटअप किया गया वो आपका कहां पे किया गया, देहरादून में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 113वां, श्रृंगकंठ दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है। तो अगर दर्रों के बारे में पता होगा तो श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल को यहाँ पे जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। देखिए अगला 114वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक बार लिख के स्टिक इन्होंने वायरल भी मतलब भेजा था ऐसे, तो वो सब जगह वायरल हो जाते थे उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखिए, तो पहला है भूलियाट तान्या कोटनाला, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला सही है। घोड़ा लाइब्रेरी सुदम शुभम बधानी, तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, नैनीताल से है। ठीक है, इसके बाद मांगलगल मंजू सती, नहीं देखिए यहाँ पे मंजू सती नहीं होगा, यहाँ पे ना नंदा सती होगा। क्या होगा, नंदा सती होगा, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। अगला देखते हैं रिंगाल मैन संगत सिंह। देखिए अब रिंगाल मैन ना संगत सिंह नहीं है, तो रिंगाल मैन की अगर बात करेंगे तो ये कौन है, ये आपके राजेंद्र राजेंद्र बड़वाल। ठीक है, और यहाँ पे जो संगत सिंह है, संगत सिंह का जो संबंध है वो किससे है, वो है कीवी मैन। संगत सिंह का संबंध किससे है, कीवी मैन के नाम से। ठीक है, इसका मतलब 1 और 2 ही सही है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 1 और 2, तो हमारे 1 और 2 इसमें सही है, यहाँ पे 1 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, सभी तो सही है नहीं। बट एक चीज देखना, अब यहाँ पे ना मांगलगल इनने मंजू सती दे रखा है, जो कि नंदा सती होना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अगर मिस्टेक है प्रिंट तो ये सही होगा। अगर तीसरा भी गलत है तो 1 और 2 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो 1 और 2 में भी हमारा यही सही होने वाला है। ठीक है, देखिए अब ये गलतियां हैं, ये मैं आपको यह क्लियर कर रहा हूँ। बहुत से लोग कमेंट में कह रहे हैं कि आप सही आंसर नहीं बता रहे, मैं सही बता के जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे भूलियाट तान्या कोटाला बिल्कुल सही है, घोड़ा लाइब्रेरी शुभम बधानी सही है, दोनों सही है, बट रिंगाल मैन गलत दिया हुआ है। ठीक है, रिंगाल मैन जो है ना राजेंद्र बड़वाल जी है, और संगत सिंह क्या है की भी, तो ये भी गलत है आपका। और मांगलगल नंदा सती है, नॉट मंजू सती, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो 1 और 2 सही होना चाहिए, तो बी में इसको 3 को आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 सही है यहाँ पे। अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके साथ ही कुछ एडिशनल चीज बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा था आपके नमक वाली, नमक वाली कौन है, ये है शशि बहुगुणा। कौन है, शशि बहुगुणा है। ठीक है, ऐसे लिख लेना आप लोग। साथ ही इसमें अगर पूछेगा महिला ढोल वादक कौन है पहली, तो ये हो जाएगी उषा देवी जी हो जाएंगी। ठीक है, ढोल गर्ल की बात करेंगे, ढोल गर्ल तो ये वर्षा बंडवाल हो जाएगी। कौन सी,
वर्षा वडवाल हो जाएंगी, ठीक है। और पिरुल वुमेन मंजूषा। अब देखिए यहाँ पे जो मंजू सती दिया है ना, ये क्वेश्चन इन्हें गलत कर दिया है, क्योंकि ये जो मंजू सती है ना, मंजू सती नंदा सती होंगी, मंजू सती नहीं। जो मंजू नाम है ना, मंजू शाह क्या है, मंजू शाह है पिरुल वुमेन, ठीक है। तो ये सब बता दिए मैंने, क्लियर हो गए होंगे। तो एक और दो ही यहाँ पे बिल्कुल आपके सही है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। गलत विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति अजय वर्धन, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है पहला, ठीक है। पहला आपका सही है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति घनानंद पांडे जी, ये भी बिल्कुल आपका क्या है, ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति विपिन चंद्र जोशी, नहीं ये गलत हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जो पहली बार मिला था, ठीक है, वो मिले था मुक्केबाज पद्म बहादुर मल्ल को मिला था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, गलती पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नौसेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के नौसेना अध्यक्ष बनने वाले देवेंद्र जोशी, ठीक है, नेवी के चीफ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे राज्य की मापन प्रणाली के संबंध में सही कूट का चुनाव करना है, ठीक है। तो सही कूट का चुनाव करेंगे तो पहला कह रहा है एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम होता है, बिल्कुल सही है। 8 मुट्ठी, ठीक है, एक सेर, ये भी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो 8 मुट्ठी बराबर एक सेर, बिल्कुल ये भी आपका क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है तीसरा 20 कुड़ी बराबर 2 बिसत, नहीं ये गलत है, क्योंकि 20 कुड़ी बराबर 1 बिसत होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, जो आपका 20 कुड़ी होगा ना, तो 20 कुड़ी बराबर जो होगा आपका 1 बिसत, जिसी को हम बिसत क्या कहते हैं, 20 केजी भी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। अगला है 20 दूण बराबर 1 खाड़, हाँ जो 20 दूण होता है ना, ये दूण होगा, ठीक है। तो 20 दूण बराबर 1 खाड़ होता है, जो बराबर होता है 640 केजी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओनली थर्ड गलत है, तो 1 2 और 4 सही है। तो 1 2 और 4, देखिए यहाँ पे कोई भी ना ऑप्शन ना मैच नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा 1 2 और 4, तो 1 2 और 4 सही होंगे। तो 1 2 1 यहाँ पे आप इसको 4 कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आपको जो बताया मैंने, एक मुट्ठी 62.5 ग्राम होती है, 8 मुट्ठी में एक सेर होता है, ठीक है। और जो एक सेर होता है ना, ये 500 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, मतलब आधा किलो। और 20 कुड़ी बराबर 2 बिसत नहीं, 1 बिसत होता है, गलत दिया हुआ है, 1 बिसत होता है। और 20 डोल बराबर 1 खार होता है, और जो बराबर होता है 640 केजी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अगर कभी कभी ना इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है पाथा, तो अगर ये पूछ लेगा, जो आपका कहेगा कि जो 20 पाथे होते हैं, ठीक है, तो 20 पाथा बराबर 1 मण होता है, और 1 मण बराबर होता है 40 केजी। तो आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। इस बुक में बहुत सी गलतियां दी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं चीजों को करेक्शन के बता रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ गलतियां भी यहाँ पे दी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौड़ वंशोद्भव बैराट कुल तिलक किसे कहा गया है? गरुड़ ज्ञानचंद को, रुद्रचंद्र को, काचल देव को, या फिर अशोक चंद्र को? तो किसको कहा गया है? ये कहा गया है अशोक चंद्र को कहा गया है। 118वां है, उज्जैन का किला स्थित है रुद्रनाथ में, काशीपुर में, खटीमा में, या फिर अल्मोड़ा में? तो उज्जैन का किला ये है आपका काशीपुर में। अब ये उज्जैन वो उज्जैन नहीं है जो इंडिया लेवल उत्तराखंड की बात कर रहा है, ठीक है, ये एमपी वाले उज्जैन की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। अगला है 119वां, सही विकल्प नहीं है, इसमें से एक गलत है, ठीक है। मानोदय काव्य, मानसा, कल्याण चंद्रोदय, कवि शिव, सभासार, सुदर्शन सा का है, रामायण प्रदीप, मेधाकर शर्मा? तो इसमें से कौन सा एक से? मानसा। देखिए मानसा के टाइम पे जो मानसा के कवि थे, कौन थे? कवि भरत, ठीक है। तो कवि भरत के द्वारा की गई थी, तो पहला गलत दिया हुआ है। कल्याण चंद्रोदय कवि शिवाडे बिल्कुल सही है। सभासार सुदर्शन सा सही है। रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा ये भी आपका सही है, तो एक गलत दिया हुआ है। अगला है खनिजों के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला दिया है, ठीक है, तो देखिए खनिजों के संदर्भ में बोला गया है, पहला है बैराइट्स, तो बैराइट्स आपको देहरादून में मिलता है, जो कि आपका सही है, ठीक है। तो बैराइट्स देहरादून में मिलते हैं। इसके बाद टीन है, अगर हम टीन की बात करते हैं तो टीन चमोली में भी आपने देखने को मिलता है। चांदी की बात करेंगे तो चांदी आपका अल्मोड़ा में बिल्कुल सही दिया हुआ है, गंधक अल्मोड़ा में।
अब देखिए जो गंधक है ना वो अल्मोड़ा में देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये गलत है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए था, निम्न खनिजों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है होना चाहिए था। तो अब जाके हम ऑप्शन नंबर डी को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेराइट्स भी सही है, टीन भी सही है और चांदी भी सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब इसका आंसर आप ये लिख के दे दिए, इसमें से कौन सा सही नहीं है, क्योंकि बेराइट देहरादून, टीन चमोली और चांदी अल्मोड़ा, यह बिल्कुल आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। बट जो गंधक है, ठीक है, अब गंधक में देखिए एक चीज ये भी है, गंधक जो है ना, गंधक के साथ गंधक चमोली में भी है, ठीक है, देहरादून में भी है, होने को अल्मोड़ा में भी होता है, तो फिर चारों सही हो जाएंगे, तो ये चारों सही होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस ये क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन ऐसे बने हैं बट आपको ये समझते चलना आगे को। ठीक है, 121वां है, टिहरी जल विद्युत परियोजना के लिए कौन सा विकल्प मेल नहीं खाता है, गलत पूछा गया है। इसका डिजाइन जेम्स ब्रून ने तैयार किया था, ये बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है, इसके निर्माण में रूस ने सहयोग किया था, बिल्कुल सही है, रूस ने सहयोग किया था। पहले 1000 मेगावाट की थी, बाद में इसको 2000 मेगावाट तक कर दिया गया था। ठीक है, अभी तो ये 2400 मेगावाट की टोटल, इसको याद रखना आप लोग। बांध विरोधी समिति का गठन 1988 में किया गया था। ठीक है, नहीं गलत है आपका ये। इसे राष्ट्र का नाम संज्ञा दी गई, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो ए बी एंड डी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 122वां है, गलत विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है। पहला कह रहा है कोसड़ी नमक रखने का काष्ठ पात्र होता है, क्या होता है, कोसड़ी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। जाड़, जाड़ बड़ा पत्थर यहाँ होता है, उसको जाड़ कहते हैं। ठीक है, क्वेठेड़ी, क्वेठेड़ी कमरे का कोना होता है, ये भी सही है। किराट, किराट तेज चलने वाली सांस की आवाज, नहीं, किराट सांस की आवाज को नहीं कहते हैं, किराट सांस की आवाज को नहीं कहते हैं, ये पत्थर वगैरह चलते हैं, किरकिराट जिस टाइप से आती है वो होता है। तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये घर जो में चकजाल जगवाल मेरे गांव की वाट, ये अभी मूवी वगैरह दी हुई है, उनकी ये चीजें दी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग करेंगे सर्च करके। अगला है, गलत विकल्प का चयन करना है। ऑर्किड संरक्षण केंद्र मंडल चमोली में, ये सही है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसमें भी क्या पूछा है, गलत पूछा गया है। प्लास्टिक पार्क तारगंज बिल्कुल सही है आपका। स्पाइस गार्डन रानीखेत बिल्कुल सही है। तो क्रिप्टो गेमिंग गार्डन हल्द्वानी में नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ पे, हल्द्वानी में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका चक्राता में जब खुल रहा है। ठीक है, कहाँ, चक्रा देहरादून में, तो हल्द्वानी दिया हुआ है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है 125वां, छठे वित्त आयोग के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, देखिए पूर्व मुख्य सचिव एवं रविशंकर इसके अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 26 से लेके 31 तक रहेगा। ठीक है, मतलब ये 26 में जो अभी रविशंकर, ठीक है, याद रखना। अगला है, पूर्व IAS PS जंगपानी व डॉक्टर MC जोशी आयोग के सदस्य बने हैं, ये भी आपका क्या है, सही दिया हुआ है। हमको पूछा गया था क्वेश्चन में, पूछा गया था कि कौन सा विकल्प सही है करके। ठीक है, तो एक और दो दोनों यहाँ पे क्या है, सही है। आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, बिल्कुल सही है। और ये क्या करेगा, 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के, हाँ 31 तक मैंने बोला ना आपको, 26 से 31, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 126वां है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू है, जिसके संबंध में नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्या हुआ, पहले इसको ये लागू कब से हुआ है, ठीक है, और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, विधानसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, ये मैच करना है। ठीक है, देखिए पहला है, प्रारूप समिति का गठन किया गया 27 मई 2022 को, तो पहला आपका दूसरा हो जाएगा। विधानसभा में पारित हुआ, ये कब हुआ, 17 फरवरी 2024 को, तो ये भी आपका सही है। अगला है, राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली, ये कब मिली, 13 मई 2024 को मिली। ठीक है, ये आपका चौथा। और लागू कब हुआ, देखिए लागू ये 27 फरवरी नहीं है, जनवरी होगा, क्योंकि 27 जनवरी को ही हम इस बार क्या मनाएंगे, यहाँ पे 1 साल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे तो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे होंगे आजकल कि बहुत भी यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो ये जनवरी होगा, फरवरी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 1, तो 2341, तो 2341 ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला एक 27वां, गलत विकल्प का चुनाव करना है यहाँ पे। ठीक है, वर्तमान लोकसभा के सदस्य के बारे में, हरिद्वार लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत है, बिल्कुल सही है। नैनीताल से अजय भट्ट है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा से, देखिए अब यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रदीप टमटा नहीं है, ये कौन है, अजय टमटा है। ठीक है, प्रदीप टमटा कौन थे, ये कांग्रेस के थे जो इनके उठे थे, पर जीते कौन है, अजय टमटा जीते हैं। गढ़वाल से अनिल बलूनी है, सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सी यहाँ पे क्या दिया है, गलत दिया हुआ है।
ठीक है, तो 127 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है पवार वंश का 55वां राजा था। तो पवार वंश के 55वें जो राजा थे वो कौन थे, ये थे सुदर्शन शाह। इनका टाइम पीरियड 1815 से लेके 1859 तक हो जाएगा। ठीक है, अगला है देखिए आयुक्तालय का अवरोही क्रम। देखिए अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा आप लोगों को भी दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी दिए हुए हैं। अब आप देखते हैं कितने मतलब किसी भी आयोग को कितना जानते हो कि आयुक्त बड़ा होता है, अपर आयुक्त बड़ा होता है, उपयुक्त आयुक्त बड़ा होता है, संयुक्त जॉइंट जिसको हम जॉइंट कहते हैं, ठीक है, वो बड़ा होता है, या फिर सहायक होता है और बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है 129 का। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे। 130वां है कत्यूरी काल के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अस्कोट के शासक रजवार कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, जो अस्कोट है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो अस्कोट के अंदर जो कत्यूरी है वो उनको कहते हैं रजवार कहते हैं, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे सिरा के मल्ल परम वैष्णव थे, ये भी आपका सही दिया हुआ है। गंगोली हाट का जाह्नवी नौला अभिलेख रामचंद्र देव का है, बिल्कुल सही है। सोर शासकों की राजधानी पिथौरागढ़ में मुंसहारी में नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिरा हो जाएगा, सिरा में थी। ठीक है, तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 131वां है झिजार ताम्रपत्र का संबंध किससे है। भीष्मचंद्र से, कल्याण चंद्र से, ज्ञान चंद्र से, या फिर देवी चंद्र से। इसका संबंध है देवी चंद्र से। अगला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां नहीं पूछा गया है। पहला बोला गया है प्रथम अधिवेशन 1916, जो ये गलत है। 17 में हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, तो पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा हुआ था 18 में हुआ था, 1918 में। ये कहां पे हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था, तो वो हुआ। तीसरा 1919 में सही दिया हुआ है। पांचवा सही दिया है, छठा सही दिया हुआ है, क्योंकि 6 ही हुए थे। इसके बाद कुमाऊं परिषद के कोई भी अधिवेशन यहाँ पे नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 133वां है सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है पौड़ी से, टिहरी से, बागेश्वर से, या फिर चंपावत से। तो इनका संबंध है टिहरी से। 134वां है इसका प्रयोग अनाज को बीनने भटकने के लिए किया है। सुप्पा, जो सुप्पा होता है ना, वो क्या होता है, रिंगाल से ही बनता है, और आजकल टीन के आने लग गए हैं। ठीक है, तो सुप्पा होता है, उससे करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी। तो पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 24 फरवरी 1960 को होती है। हरिद्वार कब बनता है, 1988 में बनता है। ठीक है, ऐसे आपको याद भी रखने हैं। अगला है उत्तराखंड में राष्ट्र शासन लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के अंदर 27 मार्च 2016 को यहाँ पे 46 दिन का राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। राज्य के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून कब लाया गया। तो देखिए तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून की बात करेगा तो ये 1972 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1972 में यहाँ पे लाया गया था। अगला है उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तराखंड का भी आप मैप बनाना इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका उधम सिंह नगर 1, चंपावत 2, पिथौरागढ़ 3। पिथौरागढ़ के बाद आपका चमोली 4 और चमोली के बाद उत्तरकाशी 5। तो कितने बनाते हैं, 5 बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर से याद रखना, यहाँ पे उधम सिंह नगर नेपाल से, चंपावत नेपाल से, उसके बाद आपका पिथौरागढ़, ये 3 हो गए आपके। पिथौरागढ़ क्या करता है, चीन से भी लगा और नेपाल से भी, 3 ही हो गए। इसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, चमोली आएगा। यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, उत्तरकाशी आएगा। ठीक है, तो 5 जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 139वां है जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। देखिए आरोही क्रम कह रहा है। ठीक है, सबसे छोटा तो आपका चंपावत है। ठीक है, सबसे छोटा आपका चंपावत है। तो इसका मतलब अगर इसने आरोही क्रम बोला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं तो आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे ऊंचा चंपावत होगा, उससे बड़ा तो 3 वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका चंपावत, फिर आपका बागेश्वर उससे बड़ा आपका हरिद्वार, उससे बड़ा आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब होती है। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से इसकी शुरुआत होती है और हर साल 9 नवंबर को दिया जाता है। इस बार 8 लोगों को दिया गया, इससे पहले 4-4-5 लोगों को दिया जाता था, इस बार 8 लोगों को दिया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके लिए वीडियो बनी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगला है यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। पहुंची आभूषण
कहाँ पे पहना जाता है? हाथों में पहनते हैं, पहुंची को हाथ में पहनते हैं, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो जाएगा, तो पहले का आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुद्रा आभूषण, मुद्रे कहाँ पहने जाते हैं? पवलिया पैर में पहने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 4 1 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मुद्रा आभूषण है, ठीक है, तो मुद्रा कहाँ पहने जाता है? ये कान में पहने जाता है, मुद्रे कान में पहनते हैं ना, तो ये 3 हो जाएगा। जोड़ी आभूषण कमर में पहनी जाती है जोड़ी, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 142वां कह रहा है गढ़वाली की पहली मौलिक कहानी गढ़वाली ठाठ है, बिल्कुल आपका ये क्या है? बिल्कुल सही है आपका। दूसरा कथन है विशाल कीर्ति समाचार पत्र में गढ़वाली ठाठ श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या है? सही दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 143वां है राज्य में पहला वाइन उत्पादन केंद्र कोटद्वार में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके एसआई में भी लास्ट ईयर पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। बागेश्वर व चंपावत में इनकी इकाइयां स्थापित, हाँ तो चंपावत में भी आपका सुखीडांग है जो वहां पे इसकी इकाई खुली है, बागेश्वर में भी। तो दोनों आपके यहाँ पे ये क्या है? सही है, ठीक है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही दिए हुए हैं। अगला है 144वां भू कानून के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, समिति का गठन 2023 में किया गया है, ठीक है, जो कि नहीं गलत है आपका। अध्यक्ष सुभाष कुमार है, बिल्कुल सही है आपका। विधानसभा में पारित 21 फरवरी को, बिल्कुल सही है आपका। हरिद्वार उधम संघ में शामिल नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ 2 नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद अगला पार्ट जो आएगा वहां पे एमसीक्यू फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो 10 वीडियोस में पूरे एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम आगे थ्योरीज कंप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो करें। आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका आंसर आप जरूर दें, क्योंकि इससे क्या होगा आप लोगों की चीजें कुछ एक्स्ट्रा सर्च करते हो, एक्स्ट्रा पढ़ते हो, फिर आप पढ़ते हो तो चीज आपको याद होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।